एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पार्टनर। करंट फीलिंग्स 5 कार्ड्स। Emperor, Hangman, the Word, Strength, जय हो बाबा। वी हैव द फूल, माँ शक्ति की एनर्जी है। साइन की बात करें तो हमारे पास साइन में मेष राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है और द वर्ड की एनर्जी ऑल साइंस को कैरी करता है। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत ही पावर से हुई है, मैस्कुलिन पावर से हुई है और ख़त्म हुआ है फेमिनिन पावर पे। मतलब कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की जो वाइब्रेशन है इस वक्त पावरफुल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहते। ये नहीं कि बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाएं, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाएं, सबका दिल तोड़ दें, ऐसी वाइब्रेशन नहीं है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अपनी इंट्यूशन के सुन रहे हैं, पावरफुल एनर्जी में होते हुए भी अपने दिल की सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं और ये जो पावर है इसे यूज़ करना चाहते हैं इस ट्रैप्ड सिचुएशन से एक नई शुरुआत की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और ख़ास बात नज़र आ रही है, वो ये कि इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके फेवर में हैं, मीन्स अपनी लव लाइफ के फेवर में है, चाहे ऑपोजिट कोई भी हो। इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल अपने दिल की सुननी है, मेरा दिल जो कहेगा मैं वही करूँगा या वही करूँगी, चाहे सामने कोई भी हो, किसे कितनी भी तकलीफ़ हो। ये वाली वाइब्रेशंस है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। एम्परर, मैंने कहा ना इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर पावरफुल एनर्जी में है लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। यहाँ पर वी हैव लवर्स। सो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है। अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने वाली वाइब्रेशन है कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, शादी तो मैं अपने पार्टनर से ही करूँगा या करूँगी। और एम्परर को हाई प्रीस्टेस ने भी क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर डिसीजन लेने की एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है, बट फेमिनिन एनर्जी, ऐसा नहीं कि फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये दोनों को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। हैंगमैन क्यों आया है, क्या बताना चाहता है ये कार्ड? बैलेंस होगी ये सिचुएशन। जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत लंबे समय से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो आपको छोड़ दिया था, दूसरे के साथ थे, आपको ये उम्मीद थी कि आज नहीं कल वो मेरे पास वापस आएंगे या आएंगी। कुछ लोगों को डाउट भी रहा होगा कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगी।
तो यहाँ पर जिसका जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ हैंगमैन के बाद द वर्ड है, एंड वी हैव गॉट द वर्ड दैट रिप्रेजेंट कंप्लीशन, क्रिएशन, और ये आपके फेवर में नज़र आ रहा है। होपफुल रहिए, जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वी हैव द स्टार, ये आपके फेवर में है। कार्मिक एनर्जीज़ बहुत पावरफुली एक्ट कर रही हैं, एक नई शुरुआत बहुत सारे लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है, और ये डिसीजन इन्होंने ऑलमोस्ट ले लिया है। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन बाकी है लेना, करंट एनर्जी में ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्या फुल स्ट्रेंथ में है आपके पार्टनर? यस, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मोस्ट डोमिनेटिंग किंग। इस टाइम पीरियड में कोई इनको हड़का नहीं सकता, कोई इनको ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई इनको डरा नहीं सकता, अरे हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी क्षमता हो लगा लो, ये वाली वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ है? बिल्कुल, ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं, और ये बंधन से मुक्ति पाकर ही रहेंगे। जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है उससे मुक्ति मिलने वाली है आपके पर्सन को। बहुत जल्द आपके पार्टनर इस ट्रैप्ड सिचुएशन से हमेशा हमेशा के लिए मूव कर जाएंगे अपने इमोशंस की तरफ, अपने प्रेम की तरफ, अपने लव की तरफ। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स नीचे गिर गया। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि अपनी विश की तरफ जाओ, अपनी विश को सपोर्ट करो, अपनी विश को फुलफ़िल करो, वरना ज़िंदगी भर दुखी रह जाओगे। चीज़ें बैलेंस आउट होती हैं, वेल एंड गुड, नहीं होती हैं वेल एंड गुड, अपनी इच्छा को मत मारो, ये इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है। बॉटम से है लवर्स, सो हाई प्रीस्टेस के साथ लवर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन खुद इनको कह रही है कि अपने दिल की सुनो, अपने इमोशंस की सुनो, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। ये आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। एक्शन, second chakra, adjacent possibilities. We have attachment and strategy. Bottom of the deck है all tied up. Overall energy है yin and yang. yin and yang क्या है, काफ़ी लोग पूछते हैं। जैसे हमारे में अर्धनारीश्वर एनर्जी होती है, masculine and feminine energy. So yin and yang is feminine and masculine energy. तो ये एनर्जी बैलेंस है। हर इंसान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है, बट कुछ लोगों में बैलेंस्ड होती है, कुछ लोगों में बैलेंस नहीं होती है। जिनके में बैलेंस्ड होगी उनके में इमोशंस भी रहेंगे, लॉजिकल माइंड भी रहेगा, एनालिटिकल स्किल्स भी रहेंगी, एम्पैथी नेचर भी होगा, बट ओवर कोई भी चीज़ नहीं होगी। वहीं पे जिनका बैलेंस नहीं होता है वो या तो ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर नर्चरिंग नेचर के हो जाते हैं, या ओवर नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, किसको कैसा लग रहा है। तो ये दोनों ही गलत है, कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी एनर्जी को जब आप बैलेंस करते हैं तो आप कंप्लीशन में आते हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है, बट जब ये स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम कोई है, और इस जर्नी में यिन एंड यांग की खास बात है बिकॉज दे आर वन सोल्स, तो वो जब अपनी पावर को असेंड करते हैं, अपने आप में संपूर्ण होते हैं, और जब मिल जाते हैं तो ये एनर्जी को बढ़ा देता है। सो यहाँ उनका पर्पज़ ही यही है, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आप को असेंड करना और अपने सोल मिशंस को कंप्लीट करना।
तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो सोल कनेक्शन में हैं, जो यहाँ एक पर्पस के साथ आए हैं और उस पर्पस को पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि जब आपने मिशन डिसाइड किया है तो सारा एफर्ट आप ही क्यों लगाएंगे, उनको भी लगाने दीजिए। सारा मिशन आप ही का थोड़ी है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, अगर भगवान की गाइडेड जर्नी है तो इसमें सारा मिशन आपका नहीं है। आपने अपना कार्य किया, उनका उनके पे छोड़ दीजिए, भगवान उनसे करवा लेंगे। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। सैक्रल चक्रा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लग्जरीज़ को, रोमांस को, फिज़िकल अट्रैक्शन को और साथ ही साथ ब्लॉकेज को, चीटिंग को। इट डिपेंड्स कि आपका ब्लॉकेज है या हील्ड है। यहाँ पर करंट फीलिंग्स में सबसे पहली एनर्जी आई है सैक्रल चक्रा, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड एक्शन। एक तरफ तो ये आपसे दूर है, दूसरी तरफ आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तीसरी तरफ ये कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए। मैं एक्शन तो लूँ, मैं एक्शन लूँगा या लूँगी तो शायद सब चीज़ बैलेंस हो जाएगी। उस एक्शन को लेने के लिए ये अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। अपने आप को असेंड भी कर रहे हैं, अपनी अवेकनिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। स्ट्रैटेजीज़ भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। आपके प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वर्तमान भावनाओं में फीलिंग्स बहुत सॉलिड है आपके लिए। अगर किसी के पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं बट ये एनर्जी आप तक पहुँच रही है, तो समझ जाना कि वो बैडली ट्रैप्ड है और बहुत जल्द आएंगे, इस सिचुएशन से निकलेंगे, बिकॉज ये खुद भी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे निकला जाए इस सिचुएशन से बाहर। सो आपके पार्टनर इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से एक्शन नज़र आएगा। देखते हैं क्या एक्शन होगा इन द नियर फ्यूचर। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी। एंजल्स 5 कार्ड्स। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर फैमिली के कारण दुखी रहेंगे, फैमिली के कारण परेशान रहेंगे। जो भी अदर सिचुएशन है, चाहे वो आउटसाइडर हो या फैमिली हो, अपनी इच्छाओं के लिए उन थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने आप से दूर कर सकते हैं, उस सिचुएशन से दूर हो सकते हैं, या फिर वो सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ होगी। मैसेजेस आएंगे, यूनियन होगा। अभी फ़िलहाल ये कार्मिक साइकिल्स को एंड करना चाहते हैं और फिर ये नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। टावर एंड जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। यस, पहले ये सक्सेसफुली निकलेंगे इस सिचुएशन से, फिर आपके साथ विवाह करेंगे और यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अभी आपके लिए फ़िलहाल 5 घंटे से 23 घंटे तक मैसेज की कोई एनर्जी नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 23-24 घंटे तक आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना है। इनके लिए एनर्जी थोड़ी हैवी है। हैवी इन द सेंस, इस टाइम पीरियड में अगर आप मैरिड कपल हैं और सपोज़ कि इन लॉज़ की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, तो इनका इन लॉज से बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं, कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे कोई महिला हो पुरुष हो, उनके साथ इनका बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। शादी को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर किसी एडिक्शन में थे, किसी बैड हैबिट में थे, वहाँ पर इनको तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। करियर वाइज अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे, इतना फोकस कि इन्होंने अच्छा करियर बनाया तो आपको ही भूल गए, तो वहाँ पर इनको ट्रिगर मिल सकता है। तो डिपेंड करता है, सबके पार्टनर थर्ड पार्टी से ही परेशान नहीं होंगे। कुछ लोगों के फाइनेंशियली परेशान होंगे, कुछ लोगों के किसी एडिक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई कोर्ट केस हो सकता है। तो डिपेंड्स, जो भी प्रॉब्लम है उससे फ़िलहाल ये जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका यूनियन होगा, बट अभी आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना है, और ये बैलेंस कम से कम 23-24 घंटे तक तो होना चाहिए।
देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कोई वार्निंग है, कोई ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, 9 नंबर है यहाँ पर। पेशेंस रखिए। आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले 27 घंटे, 9 घंटे से 27 घंटे थोड़े हैवी हैं। सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लोग, समाज, सोसाइटी और फैमिली से डर सकते हैं आपके पार्टनर। इनको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, कोशिश पूरी करेंगे लोग इनको मैनिपुलेट करने की। क्या ये डर जाएंगे या स्टैंड लेंगे? ये नहीं डरेंगे। वी हैव सन विद मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जी है और सन जो है वो पावरफुल एनर्जी है और ये किसी से भी नहीं डरेंगे। बहुत पावरफुल एनर्जी है सन की। यहाँ पर आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी इन 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर, लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप की ऐसी कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो मतलब आप कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में ही रहेंगे, वैसी कोई वार्निंग नहीं है। बट फैमिली की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी। आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, ओवर रिएक्टिव ना हो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपके लिए। गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है आज के दिन में डिवाइन डिसेंट। सेकंड मैसेज है सेंस कंट्रोल और थर्ड मैसेज है आज के दिन में रेयर सोल्स। सो पहले मैसेज में आपको कहा जा रहा है देखिए, जैसे भगवान हैं, भगवान कई बार स्वयं ना आकर अपने अंश को भेजते हैं जो उनकी एनर्जी को, उनकी पावर को, उनका बखान करना, उनको बताना, लोगों को बताना कि अभी भी भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहाँ पर किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। लोगों के पास अपने जन्मदाता के लिए टाइम नहीं है, अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, लोगों के पास अपनी अर्धांगिनी के लिए टाइम नहीं है, लोगों के पास इवन अपने बाल बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। लोग बाल बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और फिर कमाने चले जा रहे हैं। कोई और ही बच्चों को संभाल रहा है, बच्चे कहीं और ही पढ़ रहे हैं, कहीं कोई बेबी सिटिंग में पढ़ा रहा है, कोई मेड रख के पाल रहा है। उनका अपना एक एक्सक्यूज़ है कि भाई हम बच्चों को अगर रखेंगे तो हम इतना खर्चा कैसे करेंगे। वो अपनी जगह सही है, बट कहीं ना कहीं बच्चों को भी कमी फील होती होगी। लोग मजबूरी में सही बट कर तो रहे हैं। बहुत सारे बेबी सिटिंग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से रात तक ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे, पहनाएंगे क्या। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास इतना काम है, लोगों के पास इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें लोग ईश्वर को कब याद करेंगे। जब कोई त्यौहार आता है लोग ईश्वर को याद करने लगते हैं। कभी मन किया घूमने फिरने का, चलो दर्शन भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे। ये वाली सिचुएशन है इस वक्त। ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर यही सिचुएशन है। ऐसे में कौन ऐसा बंदा है या बंदी है जो लोगों को ईश्वर का महत्व समझाएगा। लोग आजकल बहुत साइंटिफिक बातें करते हैं। क्या प्रूफ है कि भगवान है ना? क्या प्रूफ है कि राम जी थे? क्या प्रूफ है कि श्री कृष्ण थे? क्या प्रूफ है कि राधा रानी थी? क्या प्रूफ है कि लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं? लोग प्रूफ मांगते हैं, लोग साइंटिफिकली उसको प्रूव करवाना चाहते हैं कि आपने देखा है भगवान को, ठीक है। तो कई ऐसे चमत्कारी लोग इस धरती पे अवतरण लेते हैं जो ईश्वर के बंदे होते हैं और जिनके अंदर कुछ पावर्स होती हैं, जिनके अंदर ऐसी पावर्स होती हैं कि लोग जो नहीं भी बिलीव करते हैं वो भी बिलीव करना शुरू कर दें। उनकी बातों को सुनना लोगों को अच्छा लगे, उनका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आकर्षित हो जाएं, उसके कारण भगवान को मानने लगे, भगवान पर विश्वास करने लगे। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती। भगवान को लोग ये कह देते हैं कई बार कि अरे हमने तो बहुत पूजा पाठ की,
कुछ नहीं हुआ, जो लोग नहीं करते हैं वो ज़्यादा खुश हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा। तो ईश्वर अपने कुछ अंश को धरती पर भेजते हैं जो उनका गुणगान करते हैं, उनकी जो भी उनका रास्ता है, जो उन्होंने मार्ग अपनाया उसको लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, ताकि कुछ तो ऐसी सोल्स धरती पर बची रहें जो कलयुग में पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ें। हर कोई नेगेटिव हो जाएगा तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में कुछ महान आत्माएं धरती पर अवतार लेती हैं और ये ईश्वर की जो पावर्स हैं उसको दर्शाती हैं कि हाँ, अभी भी धरती पर ईश्वर का बोलबाला है। अभी भी लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यूनिवर्स की पावर्स पर विश्वास करते हैं। देन वी हैव सेकंड कार्ड आपके लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सेंसेस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। किसी सुंदर स्त्री को देखे मोहित हो गए, किसी सुंदर पुरुष को देखे मोहित हो गए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छा पकवान देखे मोहित हो गए, कोई पैसा देखे लालच में किसी के चंगुल में फंस गए। तो सेंसेस को कंट्रोल करना ये सबके बस की बात नहीं है। सेंसेस पर वही कंट्रोल कर सकता है जो मोह माया की इस दुनिया से थोड़ा सा डिटैच्ड है, जिसने अपने ऊपर काम किया है, जिसे पता है कि है तो ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल और इसके बिना ज़िंदगी कटना भी बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है बट काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी वो इंसान सब कुछ अचीव कर भी उससे अटैच ना हो। अगर एक पल में सब छिन जाए तो वो रोए ना, वो ये ना कहे कि हाय, मेरी ज़िंदगी में इतना सब मैंने मेहनत करके बनाया, एक झटके में सब चला गया। देखिए, जिस व्यक्ति के सेंसेस कंट्रोल में होंगे उसको ये भी पता है कि ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। हमारी ज़िंदगी में जो टाइम पीरियड है, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है। और उन्हें ये भी पता है कि अगर मेरे अंदर गुण है तो सब ज़ीरो होने के बाद मैं फिर से हीरो बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विजडम है, वो कुछ भी कर सकता है ना। परेशान वो लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। तो जिनके सेंसेस कंट्रोल में हैं उन्हें पता होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोह माया से एनर्जाइज्ड हैं और इन चीज़ों से हम फंस भी सकते हैं और हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इससे निकल भी सकते हैं। सो जब आपके सेंसेस कंट्रोल में होते हैं तो आप गलत कार्यों से डरते हैं। आप गलत कोई कार्य कर नहीं सकते, गलत बोल नहीं सकते, गलत सुन नहीं सकते। आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कोई आपके बगल में बैठ के गॉसिप कर रहा हो, किसी की बुराई कर रहे हो, आप सुन नहीं सकते। या तो आप टोकोगे या तो आप हट जाओगे वहाँ से। तो ये आपकी एनर्जी में आ जाता है। देन वी हैव रेयर सोल्स। रेयर सोल्स के लिए आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसी सोल्स जो इस धरती पर आती हैं, जिन्हें कुछ मिशन दिया जाता है कि आप इस धरती पर जाइए, ये ट्रांसफॉर्म कीजिए, लाइफ में ये फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए, लोगों में एक तरह से अवेकनिंग को जागृत कीजिए कि लोग अपने आप को पहचानें, अपने आप से जुड़ें। तो ऐसी जो सोल्स होती हैं जिनके बोलने भर से लाखों लोगों के दिमाग पर असर हो जाए, जैसे अभी इस वक्त प्रेमानंद महाराज हैं। प्रेमानंद जी को सुनना हर कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो। उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें कुछ सीखने मिल रहा है, उनके बच्चों को सीखने मिल रहा है कोई ऐसा ज्ञान जो जात पात से बहुत अलग है, जो सबके लिए बराबर है। ऐसी जो सोल्स होती हैं, जो पावरफुल सोल्स होती हैं, जो करोड़ों अरबों लोगों को बदल सकती हैं, माइंडसेट चेंज कर सकती हैं, वो रेयर सोल्स होती हैं। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।